हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों LIC पॉलिसी वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा। वहीं अगर आप मकान वगैरह घर खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सरकार ने कुछ और नए नियम भी लागू किए हैं। LPG गैस सिलेंडर वगैरह की प्राइस में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन लोन को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश में कुछ नई घोषणाएं की हैं। क्या है? आम आदमी के लिए कुल मिलाकर के जरूरी इंपोर्टेंट काम की महत्वपूर्ण न्यूज खबरें हैं। 50 बड़े अपडेट जानेंगे, तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको आज की बड़ी खबरों की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों खबरें तो अपन जानेंगे, लेकिन आज एक स्पेशल दिन भी है। 2 अक्टूबर हमारे देश के पूजनीय बापू जी की, महात्मा गांधी जी की जयंती है और ऐसे में सभी देशवासियों को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गांधी जयंती के मौके पर दोस्तों बापू के कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देख सकते हैं एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं, ये महात्मा गांधी जी का कहना है। बुद्धिमान लोग काम करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख लोग काम करने के बाद सोचते हैं। वह देखिए गांधी जी का ये कहना था कि खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। सच्चा व्यक्तित्व अकेले ही सत्य तक पहुंच सकता है और दुनिया बदल देने की ताकत होती है इसमें। बापू जी का ये मानना था दोस्तों कि जियो तो ऐसे जियो कि जैसे कल तुम मरने वाले हो और सीखो तो ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। वाओ! आपको बता दूं हर साल पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर का दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज से तकरीबन 150 साल पहले 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में विशेष योगदान निभाया और इसीलिए तो आज ये भारत के महापुरुषों में गिने जाते हैं, भारत के बापू में गिने जाते हैं। वाकई में ऐसी शख्सियत को सैल्यूट। युगों युगों में, सदियों में ऐसी शख्सियत कभी कभार ही जन्म लेती है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ, है ना। देखिए गांधी जयंती के दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम पंचायत और VWSC के साथ बातचीत भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुबह 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है और इस दरमियान मतलब गाँव में विकास वगैरह को लेकर चर्चा होगी, है ना। वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी लॉन्च कर दिया। इससे 10.5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। दरअसल PM मोदी ने 2 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं और कचरा मुक्त होगा अब हमारा पूरा देश। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि अब उनके सपने को पूरा करने का वक्त आ चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में शौचालयों का निर्माण हुआ हमारे देश में और शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब इसका दूसरा चरण सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी लैंडफिल को दोबारा प्राप्त करने और नगर पालिका के ठोस कचरे के प्रसंस्करण को वर्तमान में 70% से 100% करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के साथ साथ अमृत 2.0 मिशन की भी शुरुआत सरकार कर चुकी है। ये 2 नई योजनाओं की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया। एक तो कचरा मुक्त होगा हमारा देश और इसके अलावा जल आपूर्ति को सुधारा जाएगा। अच्छा स्वच्छ पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने का भी लक्ष्य इस योजना में रखा गया। वहीं देखिए दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित भी किया। भारत इस एक्सपो में सबसे बड़े पवेलियनों में से एक के साथ भाग ले रहा और इस पर PM मोदी ने कहा कि आज का भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है। सीखने के लिए खुला, दृष्टिकोण के लिए खुला, नवाचार के लिए खुला और निवेश के लिए खुला। मैं आपको हमारे देश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दूसरे देशों को PM मोदी ने इस एक्सपो में ये बातें कही, है ना। तो ये कुछ सिलसिला और चर्चाएं चल रही है। वहीं पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने चन्नी जी, उन्होंने भी PM मोदी से कल ही मुलाकात की और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मांग की कि वो किसानों से फिर से बातचीत करें और जल्द ही करतारपुर कॉरिडोर वगैरह को भी खोला जाए। तो लेट्स सी अब सरकार और किसानों के बीच कब बातचीत और चर्चाएं होती हैं, इस पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। अब अपन नजर डालते दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों पर। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों को घटाया है और इससे बजाज हाउसिंग से जो लोन लेगा उसको अब घर सस्ता खरीदने का मौका मिलेगा। कल ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया और इसी अक्टूबर महीने से होम लोन की रेटों में कटौती कर दी है ना। और अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की होम लोन रेट जो चल रही है वो 6.7%। अच्छा दोस्तों होम लोन वगैरह की बातें हो रही है ना, तो बैंक को लेकर और एक अपडेट भी मैं आपको बता दूं। देखिए बड़ी खबर, यस बैंक ने भी फेस्टिवल धमाका ऑफर निकाला। मतलब अभी त्योहारी सीजन आने वाला है, दीपावली नवरात्र वगैरह, तो इस मौके पर यस बैंक ने भी होम लोन की इंटरेस्ट रेट में बड़ी भारी कटौती की है। 2.25% सस्ता कर दिया और ये वाकई में मतलब एकदम से इतनी बड़ी कटौती बहुत ज्यादा है ना। अभी यस बैंक की जो इंटरेस्ट रेट चल रही है ना होम लोन को लेकर वो 6.70% और 6.65% तक चल रही है। और इसके अलावा दोस्तों ICICI बैंक ने भी त्योहारी बोनस ऑफर निकाला है। होम लोन पर 1100 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी केवल और इसके अलावा होम लोन
लोन की ब्याज दर 6.70 और पर्सनल लोन 10.25% पर मिल रहा है, ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक का ये कैशबैक ऑफर 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल्स। 1 लाख रुपए के ऑटो लोन पर 799 रुपए मासिक किस्त, ऑटो लोन 8 साल के लिए पुरानी कार पर भी लोन मिल रहा है। 2 व्हीलर के 1000 के लोन पर 29 रुपए की मासिक किस्त पर आईसीआईसीआई बैंक भी ऑफर पर लोन वगैरह दे रहा है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार नई गाइडलाइन बनाने का भी विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय जो इस तरह की प्लानिंग बना रहा है, अभी मतलब कोरोना वगैरह की वजह से ज्यादातर कंपनियों के एम्प्लॉय जो है घर से ही काम कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए भी मतलब प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी मतलब घर से भले ही काम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो ड्यूटी पर ना। तो सरकार ये सोच रही है कि उनके लिए भी नियम कानून कायदे गाइडलाइंस बनाई जाए। देखते हैं अब सरकार इनके लिए जो भी घंटे वगैरह तय करती है, सैलरी वगैरह पर जो भी नियम कानून बनाती है ना, तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑफिशियल खबर आने के बाद, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, कोविन पोर्टल को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कोविन पोर्टल में सरकार ने बदलाव किया है। अब ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ भी आपको उसमें दिख जाएगा, है ना। कोविन पोर्टल के जरिए अब आपको मतलब कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन तो पहले ही मिलता था, कोविन ऐप पर भी और पोर्टल पर भी, राइट। तो वैसे ही पीडीएफ में अब आप इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे, उसके पास में आपको एक और बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। सरकार ने ये कोविन पोर्टल में अपडेट कर दिया है। और वहीं दोस्तों, कोविन को लेकर खबर ये भी चल रही है दोस्तों की कोविन में आधार की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जो कोविन पोर्टल पर या कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होता ना, तो उसमें आधार कार्ड के नंबर मांगते हैं, राइट। तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि इसके लिए आधार नंबर की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और उदय को एक नोटिस भी जारी किया है। लेट्स सी आगे अपडेट क्या आता है, सरकार इसके नियम को बदलती है या जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में जल्द शुरू होगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। जेफ बेजोस और एलोन मस्क एक बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, अब 4G का जमाना जाने वाला है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू होने जा रही है। एलोन मस्क की कंपनी भारत में ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करेगी, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों को लक्ष्य रखा गया, क्योंकि गाँव में इंटरनेट की स्पीड वगैरह काफी कम आती है अभी 4G आने के बावजूद भी, राइट। तो ऐसे में दोस्तों, गाँव के लोगों को भी सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीड मिल सके, इसके लिए अब एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी जो है ना, वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस का कारोबार भारत में लाने की प्लानिंग कर रही है। स्टारलिंक इस पूरे प्रोजेक्ट का एक नाम रखा गया है, जिसके जरिए भारत में एलोन मस्क की कंपनी ब्रॉडबैंड वगैरह की सेवा देगी, है ना। और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं दोस्तों कि दिसंबर 2022 से भारत में एलोन मस्क की स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सेवा जो शुरू हो जाएगी, उससे यूजर्स को 150 Mbps की स्पीड से डेटा मिलेगा। मतलब अनबिलीवेबल 150 Mbps की स्पीड आ जाएगी, एक मूवी 3 सेकंड में डाउनलोड होगी। अभी तो क्या 4G में 1.5-2 Mbps आ जाए, जो मोटी बात है ना। तो लेट्स से आगे दोस्तों, दिसंबर 2022 तक इंतजार के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो देखिए, अक्टूबर की पहली तारीख को सरकार के लिए एक खुशखबरी आई है। सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है ना। मतलब भारत में जीएसटी कलेक्शन जो पिछले महीने का था ना, उससे बढ़ा है। सितंबर महीने में 1.12 लाख करोड़ से बढ़कर 1.17 लाख करोड़ पहुंच चुका है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, 15 दिनों में नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसानों से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी ये प्लानिंग बन रही दोस्तों की, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और 15 दिन के अंदर अंदर वो पार्टी बना भी लेंगे। और देखते हैं, हो सकता है कि पार्टी बनाने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन वगैरह कर लें, क्योंकि हाल ही में अमित शाह से भी इन्होंने मुलाकात वगैरह की थी। तो आगे जो भी पॉलिटिकल चर्चाएं आएगी मैं आपको लाइट अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सिवनी में कल ही 3.6 तीव्रता का भूकंप देखा गया, अफरा तफरी मच गई। इस बीच लोग बाग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि दोस्तों, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है ना। अगला अपडेट देखिए, नौकरी करने वालों के लिए नए साल में खुशखबरी आने वाली है। मतलब साल 2022 में जो प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं ना, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि दोस्तों, कोरोना के दौरान जो जितना सैलरी में इंक्रीमेंट पहुंच हुआ ना, वो 2022 में लोगों को मिल जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मार्केट सर्वे के अनुसार जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि नए साल 2022 में मतलब प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी तनख्वाह जो है ना, अच्छी खासी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट अच्छा लगेगा। चाहे आईटी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह सभी में मतलब ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक राहत की बात है ना। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना अब आसान होगा। दिल्ली सरकार ने सर्किल रेटों में 20% की छूट दी है, और ये सुविधा अब 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी, है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी सरकार की एक नई पहल है। अब रोजाना 10 से 12 बजे के बीच जनता की समस्याएं सुनेंगे डीएम और एसपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दे दिए हैं। यूपी राज्य के जितने भी जिले हैं, उन सब के जितने भी डीएम और एसपी हैं, उनका रोजाना का काम यही होगा कि रोज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वो अपने कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे, उनकी शिकायतों को निवारण करेंगे, है ना। ताकि मतलब आम लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना, अपने एरिया से जुड़ी लाइट, बिजली, पानी, सड़कें, किसी की भी तरह की कोई भी समस्या आम आदमी की,
होगी तो वो 10 से 12 बजे के बीच सीधा डीएम एसपी ऑफिस में जाकर के अपनी शिकायत बता सकता है, ठीक है ना। वाकई में मतलब यूपी सरकार की अच्छी पहल है, दूसरे राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ब्रिटेन को भारत ने करारा जवाब दिया। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। आरटीपीसीआर टेस्ट पहले से जरूरी है ही। मतलब कि दोस्तों ब्रिटिश नागरिकों के लिए नए यात्रा नियम जारी किए हैं भारत सरकार ने। वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन जरूरी होगा। भारत ने यूके को यह बड़ा जवाब दिया। ब्रिटिश सरकार को भारत की तरफ से एक करारा जवाब कि यूके से कोई भी व्यक्ति भारत में आएगा तो 10 दिन उसको क्वारंटीन रहना पड़ेगा और इसके अलावा भी उसकी कोरोना जांच होगी, टेस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग आगे डिसाइड होगा, है ना। हालांकि दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें भी है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण को लेकर, कोरोना के ताजा आंकड़ों को लेकर भी थोड़ा आगे मैं खबरें बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, एलआईसी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर आ रही है। अब मोबाइल पर मिलेंगे सभी अपडेट। जी हाँ, यदि आपने भी भारतीय जीवन बीमा निगम की कोई भी पॉलिसी वगैरह एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है ना, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब आपको आपकी पॉलिसी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड अपडेट और इंफॉर्मेशन जो है ना आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाएंगे। फिर चाहे आपकी पॉलिसी की प्रीमियम पेंडिंग चल रही हो या और भी आपकी पॉलिसी के बेनिफिट संबंधित कोई जानकारी हो, वो आपको आपके एलआईसी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक बार तो अपनी पॉलिसी से मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आप LICindia.in ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं। कस्टमर सर्विस के अंदर आपको अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑनलाइन ऑप्शन ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आप वहां से अपना मोबाइल नंबर अपनी पॉलिसी से लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई सहायता चाहते हैं तो आप इन नंबर पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। 02268276827 इस पर तो फोन कर सकते हैं या LIC हेल्प लिख करके इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9222492224। ओके, तो आपका LIC से संबंधित सब कुछ अपडेट मोबाइल पर मिलता रहेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने शुरू किया एंटी माफिया अभियान। राज्य के बड़े शहरों में जो माफिया वगैरह है उनके खिलाफ अब सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जो जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, गरीबों को लूटामारी करते हैं, तो इस तरह के माफियाओं पर अब MP सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है ना। अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब PhD डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो ना हमारे देश के धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए जो PhD डिग्री की अनिवार्यता थी उसको लेकर बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि अब कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा होगी ना, उसके लिए PhD डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। मतलब डॉक्टरेट की जो PhD डिग्री होती ना, इतने दिन वो कंपलसरी थी, उसको हटा दिया। तो इससे लाखों नए स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा जो अब मतलब मास्टर डिग्री ले चुके होंगे ना, वो भी डायरेक्टली सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, 43 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ LPG गैस सिलेंडर। हालांकि राहत की बात यह है कि ये जो महंगाई हुई ना, ये कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। 43 रुपए 50 पैसे की, है ना। मतलब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जो आता ना 14 किलो 200 ग्राम वाला घर में खाना बनाने का, उसकी रेटों में इस बार इस महीने कोई बदलाव नहीं हुआ। बाकी हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ती घटती हैं। जो भी अपडेट बदलाव आता मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो में बता भी दिया। अगर आप वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा, है ना। तो ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो वाला आता है उसकी रेटों में 43 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद राजधानी दिल्ली वगैरह में प्राइस अपडेट क्या हो चुका है, आप थोड़ी डिटेल जानकारी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, वही देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, 68 साल बाद एयर इंडिया को मिला नया मालिक। 68 ईयर्स बाद टाटा की आखिरकार बोली पर सरकार ने फाइनल मुहर लगा दी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट आ रही है। जो एयर इंडिया की कंपनी पर इतने दिन सरकार बोली निकाली थी ना, तो टाटा इसको खरीदने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ऐसी ही चल रही है। और साथ ही खबर देखिए आप, किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब में एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार की मुश्किलें इससे बढ़ रही हैं। दरअसल किसान आंदोलन के बाद पंजाब से अब एक और आंदोलन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वो मसला छात्रों को लेकर है। दरअसल पंजाब में जलियांवाला बाग की रिनोवेशन के बाद किए गए बदलावों को रद्द करवाने के लिए पंजाब छात्र संघ और नौजवान भारत सभा ने अनिश्चितकालीन धरना वगैरह शुरू कर दिया। और देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी, स्टूडेंट्स की क्या मांग वगैरह है और अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही देखिए, झारखंड राज्य में सभी जरूरतमंद किसानों को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री ने पशुधन योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कल ही ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। अब किसानों को मिलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड में पशुधन योजना का लाभ मिलने में भी किसानों को देरी नहीं होगी। तो किसान भाई लोगों के लिए और भी कई सारे फायदे मिलेंगे। इससे डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक बड़ी ही क्रांति वाली खबर आ रही है कि दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार चार्जर लॉन्च हो चुका है, जो महज 3 मिनट में कार को इतना चार्ज कर सकता है कि वो 100 किलोमीटर तक की रेंज का माइलेज दे देगी। और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी वाकई में सभी कॉमन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ गई ना, तो फिर तो समझो मजा आ गया। 3 मिनट चार्ज की और 100 किलोमीटर चलेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है। मतलब पेट्रोल पंप
पंप पर अपन तेल भी भरवाते हैं ना दोस्तों, तो भी 1-2 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं। कार में ढक्कन खोल के टंकी फुल करा रहे तो 2-3 मिनट तो लग ही जाते हैं, राइट। उतने में अगर कार चार्ज भी हो रही है और 100 किलोमीटर का बैकअप दे रही, माइलेज दे रही है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये वाकई में एक बहुत बड़ी क्रांति और बदलाव हो सकता है। देखते हैं आखिर ये कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी कब तक बाजार में कॉमन आती है और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में हमें देखने को मिलती है। देखिए बड़ी खबर, अगला अपडेट, Vivo X17 सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 60x जूम मिल रहा है, जिसके द्वारा आप वो चीजें देख पाओगे जो अपन नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, वो ये कंपनी दावा कर रही है। बाकी असलियत में इतना होता नहीं है, कहने की बातें हैं। खैर चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में 11 अक्टूबर तक टाली धान की खरीद। अकाली दल ने साधा इस पर निशाना और किसान नेता ने घेराव की योजना वगैरह भी बना दी है। 10 दिन तक के लिए सरकार ने इस धान की खरीद को टाल दिया। अभी मतलब ये आंदोलन वगैरह का भी मसला चल रहा, तो हो सकता है इसकी वजह से सरकार ने फैसला लिया हो। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, लोन महंगे हो सकते हैं। अगले सप्ताह आरबीआई जो रेपो रेट बढ़ा सकता है, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि 8 अक्टूबर को आरबीआई की नई मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा भी होने जा रही है। अभी रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.50% चल रही है। इसको सरकार मतलब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बढ़ा सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। हालांकि अब देखते हैं सप्ताह भर बाद जब आरबीआई की मीटिंग वगैरह होगी तो उसमें क्या फैसला लिया जाता है, अलग से मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट बता ही दूंगा। फिलहाल कुछ और खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट जानना बाकी है, वो जानेंगे, लेकिन वक्त हो चुका दोस्तों आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए बड़ी खबर है, अब साहिन चक्रवाती तूफान आ रहा है और इसके चलते 7 राज्यों में भारी तबाही मच सकती है। 3 दिन मौसम विभाग ने भारी चेतावनी जारी की है इस साहिन चक्रवाती तूफान को लेकर। हालांकि दोस्तों अभी तक भी मतलब वो जो इस साहिन से पहले गुलाब चक्रवाती तूफान आया था ना, उसका कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और मौसम विभाग का यही कहना कि ये गुलाब का ही एक टूटा हुआ हिस्सा समझ सकते हैं आप। ये जो साहिन चक्रवाती तूफान है ना, ये पूरी तरह से नया नहीं है, ये एक साहिन का ही पार्ट है। और अब अगले 3 दिन तक साहिन चक्रवाती तूफान को लेकर 7 राज्यों में स्पेशली अलर्ट जारी किया है। उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात में भारी बारिश देखने को मिल सकती है इस चक्रवाती तूफान साहिन के चलते, है ना। कुछ और हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। कुछ ही घंटों में ये गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है साहिन, और इसके चलते किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। साहिन का खतरा बढ़ता जा रहा है ना, कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह में भी इस तूफान के चलते भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वैसे अभी आज 2 अक्टूबर का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है ना। तो अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और उड़ीसा में भी हल्की फुल्की बारिश अगले 24 घंटों में आपको देखने को मिल सकती है। ये कहना है स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट का। और चलिए अब अपन मौसम के बाद दोस्तों नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार पर, है ना। तो देखिए दोस्तों, सोने में 555 रुपए का बड़ा उछाल देखा गया और चांदी में 975 रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी कि सोना और चांदी दोनों ही काफी महंगे हुए हैं। और उसके बाद अभी सोने का रेट 45,472 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी 58,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद अपन पेट्रोल डीजल प्राइस की बात करें तो देखिए फिर से बड़े पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई रेट पर कीमतें पहुंच चुकी है। मतलब कि अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें जो ना वो सभी से ज्यादा रेट पर चल रही है। आए दिन जो रहती है ना उनसे सबसे ज्यादा हाई ऊपर चल रही है। देश में आज भी पेट्रोल के दामों में सीधी 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। कई जगहों पर डीजल भी 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। और उसके बाद आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या चल रहा है ना, स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। और कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, फटाफट से देखिए आप। भारत में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की करीब 89 करोड़ खुराक जो है लोगों को दे दी गई है। सरकारी डेटा और आंकड़ा आ रहा है। वही देख सकते हैं असम सरकार ने कर्फ्यू का समय भी बदल दिया और शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। और असम में अब रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो कर्फ्यू था उसमें ढील देने का फैसला किया है। इसके अलावा दुकानों को भी रात 9 बजे तक खुली रहने की अनुमति दे दी गई है। भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए आप 23,800 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 233 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 2,67,000 से ज्यादा चल रही है। और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,48,600 से भी ज्यादा चल रहा है। ओके, कोविड डेटा के बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर देखिए आप। यूपी में वायरल फीवर के बढ़ते मामलों के बीच अलीगढ़ के अस्पतालों में हालात ये चल रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया के मरीज इतने आ रहे हैं ना कि अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी था दोस्तों कि आजकल ये वायरल फीवर वगैरह भी बहुत ज्यादा चल रहा है और बच्चों में आजकल मतलब बहुत ज्यादा बुखार आ रही है। कई लोग तो इसे ऐसा भी समझ रहे हैं कि ये कोरोना की तीसरी लहर है जो बच्चों को ज्यादा चपेट में ले रही है। हालांकि दोस्तों बच्चों में जो आजकल एक साथ बुखार आ रही है ना, कई छोटे छोटे बच्चों में, ये मौसमी वायरल फीवर की वजह से आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर इसका कारण नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो टेंशन ना रखें आप। लेकिन आजकल मच्छरों का मसला बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब कि डेंगू, मलेरिया वगैरह इसके मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने आपको
आपको कई बार बताया कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या ये जो मैक्सो ऑल आउट गुड नाइट वगैरह बहुत सारे मच्छरों को भगाने के जो ऑप्शन आते हैं ना, लाइट में लगाने के, अगरबत्ती जलाने के, जो कुछ भी तामझाम लगाओ, कुल मिलाकर के मच्छरों से पूरा बचाव करो और खास करके बच्चों का ध्यान रखो, नाइट में उनको मच्छर ना खा जाए, है ना। और अगर घर के आसपास नालियां वगैरह हैं तो उनको साफ रखो, उनमें दवाओं का छिड़काव करो ताकि मच्छर पनपे नहीं। ये बातों का आजकल स्पेशल ध्यान रखो क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है डेंगू मलेरिया से, मजाक में मत लेना इसको। चलिए बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, अभी जो हाल ही में गुलाब चक्रवाती तूफान आया, इसके चलते महाराष्ट्र में 23 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद होगी। किसानों को इतना नुकसान हुआ और उसके बाद राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के लिए आर्थिक मदद वगैरह भी मांगी। तूफान से पीड़ित किसानों को तुरंत 50,000 रुपए की राहत मदद दी जाए, ये मुख्यमंत्री से मांग की है। देखते हैं सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है। वह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। इससे जो कोरोना मृतकों के परिजन हैं उनको जल्द ही मुआवजा मिल सकेगा। जो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की सरकार ने घोषणा की थी ना कोरोना से मरने वाले परिवार वालों को, तो वो जल्द ही अब मिल पाएगी, है ना। वहीं उत्तराखंड में देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बड़ी घोषणा है। 18 साल से कम उम्र वालों की भी अब नेशनल पार्क में एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। 18 से कम उम्र वाले मतलब बच्चों का अब कोई टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने यह नई योजना की घोषणा की है। अच्छा, मेडिकल से जुड़ा एक अपडेट देखिए दोस्तों, अब एमआरआई मशीन भी पीसीपी एनडीटी के दायरे में आएगी। सोनोग्राफी की तरह एमआरआई मशीन से भी भ्रूण जांच होने की आशंका रहती है और इसलिए राजस्थान में इन मशीनों में जीपीएस ट्रैकर वगैरह भी लगाए जाएंगे ताकि एमआरआई मशीन से भी मतलब कोई जो भ्रूण की जांच ना कर ले कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का या लड़की है। और उसके बाद मतलब आपको पता होगा कई बार ऐसे लोग इलीगली चेक कराते हैं, लड़की होने पर अबॉर्शन, गर्भपात वगैरह करवा लेते हैं ना। तो ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब एमआरआई मशीन को भी इस कैटेगरी में गिना जाएगा, जैसे सोनोग्राफी की मशीन होती है ना वैसे ही। वह देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश के इन 3 बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। इंदौर, भोपाल के साथ अब जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ये एमपी सरकार की प्लानिंग है। साथ ही खबर देखिए, ब्लड प्रेशर के सपोर्ट से चलेगी ये आर्टिफिशियल किडनी, खत्म होगा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का झंझट। अब मतलब लोगों के किडनी गुर्दे वगैरह जो खराब हो जाते हैं ना, ऐसे में अब आर्टिफिशियल यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई किडनी जो है ना वो चल पाएगी ब्लड प्रेशर के सपोर्ट से। तो ये भी मतलब एक मेडिकल साइंस में बहुत ही अच्छी खोज है जो आगे चलकर भविष्य में लोगों के लिए जीवनदायी साबित होगी। वहीं देखिए, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले अशांत क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर एएफएसपीए कानून जो है लागू रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के अलावा नामसी जिले के 2 और लोअर दिबांग और लोहित जिलों के एक थाना क्षेत्र को भी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, लोगों को सावधान करने वाली एक बड़ी खबर है। टाटा के नाम पर एक फ्रॉड हो रहा है और कंपनी ने लोगों से कहा कि अगर ये काम किया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है। दरअसल दोस्तों, आजकल ऑनलाइन इस तरह का मतलब मैटर चल रहा है कि टाटा कंपनी को 150 साल पूरे होने की खुशी में टाटा एक सर्वे करा रही है और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को टाटा नेक्सॉन ईवी गाड़ी मिलेगी और सर्वे में हिस्सा लेने के लिए आप ये डिटेल भरें वगैरह वगैरह, है ना। तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल जानकारी ली जा सकती है। टाटा ने ट्वीट करके लोगों को अलर्ट किया है। ये देख सकते हैं, टाटा की तरफ से फेक नोट सेफ हैशटैग लगा करके ट्वीट किया है। तो ऐसी कोई भी 150वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं चल रहा है। टाटा की तरफ से कोई ऑफर वगैरह नहीं है। आप इनकी झांसे में ना आए वरना उल्टे लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना। वो देखिए, एसएससी सीएचएसएल टायर 2 के रिजल्ट 2019 एग्जाम वाले जारी हो चुके हैं। आप ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। और एयर इंडिया कंपनी सीनियर सिटीजन्स को दिसंबर 2021 तक एयर टिकट में 50% छूट देगी। कौन कौन से नागरिकों को छूट का लाभ मिलेगा, डिटेल्स आप ज्यादा देख सकते हैं। साथ ही अपडेट देखिए, वैज्ञानिकों ने खोजा केले की फसल में लगने वाली सबसे खतरनाक बीमारी का इलाज भी खोज लिया, जिसका नाम है ICAR फ्यूशिकोंट करके, जिससे अब केले की पैदावार और भी ज्यादा बढ़ पाएगी। साथ ही अपडेट देखिए, यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने यह भी ऐलान किया कि अगर यूपी में केजरीवाल वाली सरकार बनती है ना तो 10 लाख रुपए तक का स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन मिलेगा। अच्छा, बिहार के नीतीश कैबिनेट की बैठक में भी 18 एजेंडों पर मुहर लगी। बालू यानी कि रेत खनन वगैरह को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। इनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को तो अभी मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अच्छा, एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा की तारीखें बदल गई है। अब 6 से नहीं बल्कि 17 अक्टूबर से एक फेज में होगी परीक्षा। अगले सप्ताह इसके एडमिशन कार्ड वगैरह भी जारी कर दिए जाएंगे, है ना। तो आप ये चेंजेस अपडेट जो है ना ज्यादा यूजीसी एनईटी की वेबसाइट ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से इस सवाल का जवाब देकर के जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था। व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधीज फादर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रेंडमली बंदों को सेलेक्ट किया जाएगा और आप एक नई एप्पल वॉच जीत सकते हैं जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना। और यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, ये आपके मतलब ये तो आपसे शिकायत है। वीडियो देख लेते हो, काम की जानकारी भी लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत बात है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार।
फटाफट से दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को भी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।